उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और शाम होते ही मंदिर की घंटी की आवाज, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था रामू। रामू कोई अमीर लड़का नहीं था। उम्र करीब 18 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। रामू पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करता था। कोयली का मिलना। एक बरसाती शाम की बात है। रामू खेत से लौट रहा था, तभी उसे झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कूं कूं। रामू रुका। झाड़ियों के अंदर देखा तो एक छोटा सा काला पिल्ला भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। रामू ने उसे गोद में उठाया और बोला, डर मत, अब तू अकेला नहीं है। घर ले जाकर माँ को दिखाया। माँ ने पहले मना किया, हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं। लेकिन पिल्ले की हालत देखकर माँ का दिल पिघल गया। रामू ने उसका नाम रखा कोयली, क्योंकि उसका रंग कोयले जैसा काला था और आवाज मीठी थी। घर बन गया परिवार का हिस्सा। दिन बीतने लगे। कोयली अब रामू की परछाई बन चुका था। रामू खेत जाता, कोयली साथ। रामू स्कूल जाता, कोयली बाहर इंतजार करता। रात को कोयली दरवाजे पर पहरा देता। गांव वाले हंसते, रामू ये कुत्ता नहीं तेरा भाई लगता है। रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ मेरा सच्चा दोस्त है। एक अजीब एक रात गांव में सन्नाटा था। अचानक कोयली जोर जोर से भौंकने लगा, भौं भौं भौं। रामू उठ गया। कोयली दरवाजे की तरफ भाग रहा था। बाहर देखा तो 2 चोर रामू के पड़ोसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोयली ने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर गांव वाले जाग गए, चोर पकड़े गए। उस दिन से पूरा गांव कहने लगा, कोयली तो गांव का रखवाला है। रामू की परेशानी। कुछ समय बाद रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। रामू रात को अकेले बैठकर रोता था। कोयली आकर उसका चेहरा चाटता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। रामू ने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। विदाई का दिन। जिस दिन रामू गांव छोड़ने वाला था, कोयली समझ गया। वो रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगा। रामू की आंखें भर आईं। कोयली मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन कोयली मानने को तैयार नहीं था। दर्दनाक हादसा। रामू बस स्टैंड की ओर जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक आया। रामू संभल नहीं पाया। उसी पल कोयली दौड़ कर आया और रामू को धक्का देकर दूर कर दिया। ट्रक कोयली को कुचलता हुआ निकल गया। कोयली की कुर्बानी। रामू चीख पड़ा, कोयली। गांव वाले दौड़े। कोयली जमीन पर पड़ा था, सांसें टूट रही थीं। रामू ने उसे गोद में उठाया। कोयली ने आखिरी बार रामू की आंखों में देखा और उसकी पूंछ हिलाई। फिर सब कुछ शांत हो गया।